यस बच्चा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। तो कुछ बच्चों का मैसेज था कि सर पढ़ाई हमसे नहीं हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़े। तो मैंने सोचा यार ये चीज़ें लास्ट में हम सब बच्चे फेस करते हैं, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी ये चीज़ें फेस की थी। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना मैं आपके साथ आके कुछ एक पॉइंट शेयर करूं आपके साथ। पता है आपको, रियल चैलेंज जो है ना, जो असली हर्डल है या जो असली क्या बोलना चाहिए चैलेंज है आपका, वो अभी चालू होता है, ठीक है। क्यों सर अभी चालू होता है? पढ़ाई हर कोई करता है, 1 महीने पहले तक हर कोई जूझता है, ठीक है। पढ़े जिए मरे पढ़ते हैं। लेकिन जो लास्ट का मंथ आता है ना, तब हम होते हैं डाउन, तब अपन डगमगाने लगते हैं, ठीक है। हमारे जो पैर हैं वो थोड़े से शेक होते हैं। क्यों सर? क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ मैं आपसे। इट वॉज राइट बिफोर माई सी ए फाइनल एग्जाम्स। मैंने एफ आर का पेपर दिया था। मैंने इस चीज़ पहले भी शेयर कर चुकी है, बट आप अगर कोई नए बच्चे सुन रहे हैं, एफ आर में हुआ क्या था कि मैं अपना मॉक टेस्ट दे के आया। आईसीआई का जो मॉक टेस्ट होता है हम लोग सेंटर में जाके दे के आते थे। तो आया एंड मैं मतलब समझो मेरे हाथ फ्रीज हो गए थे उस टाइम पे। मैं कुछ लिख ही नहीं पाया, सोच ही नहीं पा रहा था। बोलते हैं ना कि यार 100 मार्क्स का पेपर है, कुछ तो होगा लिखने लायक। कुछ मूव नहीं कर पाया, हाथ हो गया था फ्रीज मेरा, ठीक है। एकदम परेशान हो गया था मैं। घर आया एंड लिटरली आई क्राइड दैट डे। नॉट जम जम के फूट फूट के रोना, बट या मन से एकदम एकदम मायूसी आ गई थी, आंसू आ गए थे। तो मेरे को लगा कि यार इट्स डन, मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे। जबकि ये पहली बार ऐसा फील आया था। मेरी फाउंडेशन में रैंक थी AIR 10, इंटर वॉज मैनेजेबल, फर्स्ट गो में निकला। फाइनल में आके मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सोचो क्या मेरी वो रही होगी। तो मैं बोला यार मैं पढ़ने के बाद भी इतना इतना सारा पढ़ने के बाद भी ऐसे लग रहा है पूरा वेस्ट है, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है। तो मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? रोया धोया जो भी किया, रात को सोया, अगले दिन उठा। मैं बोला यार जो हुआ उसको करते हैं साइड। आज तक की कहानी जो थी उसको करते हैं साइड। अभी मेरे पास समय कितना है सर? अभी मेरे पास समय इतना है, लेट्स वर्क अपॉन इट। एंड यू वोंट बिलीव, एफआर में एफआर में जो कि पहला पेपर होता है, और फर्स्ट पेपर अगर बिगड़ता है किसी का या फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है, तो इट सेट्स अ टोन फॉर रेस्ट ऑफ योर पेपर्स, ठीक है। तो पहले एग्जाम में आई गॉट व्हाट 46। मेरा नवंबर 23 अटेम्प्ट था एंड उस टाइम पे अगर आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एफआर का पेपर किस टाइप से आया था, ठीक है। एग्जाम दे के आए सब बच्चे, मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोग जो है कॉल कर रहे थे, क्या हुआ कैसा हुआ, सब परेशान। और मेरी भी अंदर से फट रही थी, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अरे यार कुछ नहीं होता है, अगले पेपर पे देखते हैं, ऐसा वैसा। एंड मैं देखा नहीं, उस पेपर को फाड़ के फेंका, मतलब हटा, नेक्स्ट पेपर में देखते हैं। हमारे टाइम पे 8 पेपर्स होते थे एंड यू वोंट बिलीव सर, मेरे 6 पेपर्स में एग्जाम्पशंस आए थे, ठीक है। एफआर में मेरे थे 46। अब सर एफआर में अगर 46 थे और आगे के 6 पेपर में एग्जाम्पशन, अगर मैं यहाँ पे रुक जाता, अगर मैं यहाँ पे एक हडल बनता, तो क्या मैं आगे का परफॉर्म कर पाता? क्या? द आंसर इज नो। सर आप जिस भी स्टेज में जाओ, आज आप फाउंडेशन में, आप 12th पार किए, आपको फाउंडेशन हार्ड लगेगी, आप बोलोगे यार 12th तो इजी था, मैनेजेबल था। नेक्स्ट स्टेज में जाओ, पिछला हार्ड लगेगा, पिछला इजी लगेगा। आप जिस भी स्टेज में हो सर, आपके पास हर्डल आएगा। लेकिन अगर आप हर बार परेशान होगे, हर बार आप सोचोगे कि यार छोड़िए, अटैम्प्ट छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट अटैम्प्ट में देता हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा, अभी मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, नेगेटिविटी हो रही है, बीमार पड़ जा रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ। एक्सट्रीम होता है, बच्चे हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं इतना सोच सोच के। अगर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बच्चा अगर आप इंटर निकाल भी लिए तो क्या फायदा? फाइनल में आप फिर अटकोगे। फाइनल निकाल भी लिए, लाइफ में अटकोगे। आपको हर स्टेज में आपको परेशानी एम्पलीफाइड तरीके से होगी। लेकिन अगर आप सीख गए इस चीज को, अगर आप समझ गए इस चीज को कि यार हमको सिचुएशंस आएंगी जो कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल होंगी, हमको शांत बैठना है, आंखें बंद करना है, गहरी सांस लेनी है, एंड वी हैव टू एक्ट अपॉन इट, वी हैव टू वर्क अपॉन इट। कि भैया आज मेरे हाथ में कितना समय बाकी है, आज मेरे को क्या करना है। मेरे को अगर मैं उस चीज पे फोकस करूं, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। एक ये ना टनल है, ठीक है। आप शायद फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, कोई भी स्टेज में हो, दिस स्टेज इज योर व्हाट टनल। अब आपको इसी टनल के थ्रू आगे बढ़ना है। भाई पास तो इसी के थ्रू होना है, आगे तो इसी के थ्रू बढ़ना है, ठीक है। निकलोगे तभी आप फाइनली बाहर। लेकिन आपका माइंड वंडर कर रहे हैं सर, इधर उधर इधर उधर। कभी आगे चले जा रहे हैं यार सीए बनने के बाद, या नहीं निकला तो एग्जाम के बाद क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो, एग्जाम नहीं निकला तो, ठीक है। मल्टीपल चीजें सोच रहे हो, बट रियलिटी क्या है? आपको अपने आप को खींच के लाना है एंड अल्टीमेटली इस टनल से ही पास होना है। जब आपको पता है कि ये सब चीजें, दीज ऑल थिंग्स
कुछ काम नहीं आने वाली है। अल्टीमेटली रास्ता एक ही है और आपको अर्जेंसी है, तो व्हाई नॉट गो थ्रू दिस। ठीक है, क्यों अपने मन को भटका रहे हो, क्यों ये चीज समझने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि भैया जिस मेहनत से आप भाग रहे हो, जिस चीज को आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, आपको उसी को ही अल्टीमेटली फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो आप छोड़ भी नहीं पाओगे, गिल्ट में बैठे रहोगे, ठीक है, उधर से मेहनत भी नहीं करोगे, तो इससे बेटर है कि आप करो ताकि आप गिल्ट भी नहीं हो, आपको प्रोग्रेस भी दिखे। सर उसके अलावा ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है, अपने ग्रुप में, यार ये बंदा तो डिजर्व नहीं करता था, ये कैसे पास हो गया, मैंने तो इससे ज्यादा मेहनत की थी और मैं पास नहीं हो पाया, ये तो कम पढ़ता था, ऐसी तैसी, मतलब एवं ही चले गया था, एग्जाम देके आ गया। उसमें और हमें अंतर क्या होता है बताऊं, डिफरेंस क्या होता है? दिमाग। वो केयर फ्री नहीं रहता है, वो सोचता नहीं है ज्यादा, वो बोलता है ठीक है ना यार, जितना है पढ़ा है, जो है जाके देख के आ जाएंगे ऐसी तैसी, और वो पास भी हो जाते हैं। तो जो माइंड से फ्री रहता है ना बंदा, उसने जितना भी पढ़ा होगा वो शांत रह के उस नॉलेज को पेपर में रिफ्लेक्ट कराएगा। और आप, जिसने इतना नहीं पढ़ा है, उस बच्चे ने इतना पढ़ा था, आपने इतना पढ़ा है, उसके बावजूद भी, इतना पढ़ने के बाद भी आप उसको आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। उसका सिंपल रीजन है कि आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हो, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे हो। सर ये चीज आप हार्ड एंड फास्ट तरीके से, चाहे आप आज सीखो, चाहे आप अगले 2 अटेम्प्ट लगा के सीखो, लेकिन ये हार्ड एंड, मतलब क्या बोलना चाहिए, हार्ड लर्न लेसन, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, एक चीज और, आप क्यों सोच रहे हो इधर उधर, आप रोबोट बन जाओ। आपको पता है ना यार, मैकेनिकली यही चीज करना है, घुस जाओ उसके अंदर। लेकिन आई अंडरस्टैंड, हम एक्चुअल में तो रोबोट नहीं है, बट यहाँ पे जस्ट क्या था कहने का, देखो आपके जो आखिरी के दिन है यार, पिछला जो भी हुआ, अभी जो बचे, आप हो सकता है आज सोच रहे हो कि काश यार 1 महीना और मिल जाता, काश यार 1 महीना और मिल जाता। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एग्जाम के 7 दिन पहले आप क्या बोलोगे, काश यार 20 दिन और मिल जाता। लेकिन अभी तो आपके पास 20 दिन है ना, अभी तो आपके पास 15 दिन है ना। तो वाई नॉट मेक दिस थिंग्स काउंट, वाई नॉट मेक दिस डेज काउंट। देखो, आपको लगता है ना आपने समय वेस्ट कर दिया, इट्स ओके, यू आर ह्यूमन, ठीक है, बट अब क्या करना है, जब हम सोने जाते हैं ना बेड पे, सर ये डेथ बेड नहीं है आपका, रात वाला जहां पे आप सोओगे वो बेड है। आपको पता है दिमाग में क्या याद रहता है? आपको दिमाग में याद रहता है कि यार पिछले 2 से 3 घंटे मैंने आज क्या किया, पिछले 2 से 3 घंटे आज मैंने क्या किया। आपको ये याद नहीं रहेगा दिन भर मैंने क्या किया, आपको ये याद रहेगा कि यार मैंने 2 घंटा पहले नेटफ्लिक्स देखा था या इंस्टाग्राम रील चलाया था, यार ने वेस्ट कर दिया मैंने टाइम। तो जब आपको पता है कि आप सोते समय सिर्फ इन्हीं 2-3 घंटे पे अपने दिमाग को रिकॉल करोगे, तो वाई नॉट वर्क। सर आपको पता है कि आपने आज 8 घंटा अपने वेस्ट कर दिए, अभी भी आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, मैं बोल रहा हूँ आधा घंटा भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। क्यों पढ़ो? सर जब आप सोने जाओगे ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा कि यार मैंने अभी थोड़ा आधा घंटा किया, अब कल उठ के वापस अच्छे से करूंगा, नींद जल्दी आएगी। और अगर आप सोचोगे ना कि यार 1 घंटा और बचा है, पूरा दिन बर्बाद किया, छोड़ने यार अब कल से ही स्टार्ट करता हूँ, कल कभी नहीं आएगी। रात को आप सो नहीं पाओगे, गिल्ट में जाओगे, सोचने लगोगे, वो जहां आप 12 बजे सोना चाहिए आप 2 से 3 बजे सोगे, इधर का भी समय बर्बाद, अगले दिन उल्टा लेट उठोगे, पूरा आप साइकिल को बिगाड़ दोगे। सिर्फ आधे घंटे की, 1 घंटे की जो मेहनत है आपकी सोने के पहले, अगर आपने पूरा दिन वेस्ट किया है तो उसको कवर कर लो। सच्ची बता रहा हूँ, इट वर्क्स, इट वर्कड इन माई केस एज वेल। ठीक है, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं था, लेकिन जो चीजें मेरे लिए काम की, आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे दोज थिंग्स टू यू, कि यार मे बी आपके लिए भी वो चीजें काम कर जाए। उसके अलावा सर, आप जितना भी सहानुभूति बीन लो, जितना भी लोगों से बात कर लो, जितना भी रोना धोना कर लो, जितना भी बेचारा बन जाओ, जितना भी आप फुटेज खा लो, वर्ड्स पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। अल्टीमेटली यू आर योर ओन सेवियर। एज अ टीचर मैं क्या बोलूंगा, अरे बेटा कर लो कर लो कर लो, अरे बेटा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कोई कितना भी सर पीट ले आपके पीछे, दिस इज दी फैक्ट। ठीक है, दिस इज दी फैक्ट। एक्शन आपको लेना है। जितना भी माइंड में पैरालाइज होते हो ना, जितना भी थिंकिंग करते हो ना, सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है, टू एक्ट अपॉन इट। सर आप एक्शन लो, जिस दिन आप एक्शन लेना स्टार्ट किए ना, आप सोच रहे हो बैठे हुए हो, माइंड आपका कहीं और चल रहा है, बुक खुली हुई है, मैं बोल रहा हूँ आप मूवमेंट करो, हाथ पैर को, उठ जाओ, जाओ वॉक करके आओ, जाओ एक बार पुशअप लगा के देखो, कुछ भी मूवमेंट करो, अपने कुछ एक्टिविटी करो। जहां भी आप एक्ट करोगे वो साइकिल को ब्रेक होगा, जो सोचने की साइकिल है ना वो ब्रेक होगी, और जहां वो ब्रेक होगी, हो सकता है आपके लिए एक नया, क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी विंडो खुल जाए आपके लिए, ताकि आप वापस से अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है,
ये चीज ना मतलब बहुत 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 पावरफुल है। आप जितना भी बोल लो कि यार एफर्मेशंस लगा लो, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन सुन लो, किसी को भी सुन लो, सब वेस्ट है। एक्शन आपको करना पड़ेगा। और ये मतलब मैं बोल रहा हूँ इट इज दी पावरफुल थिंग यू कैन गिव टू योर सेल्फ, ठीक है। एंड सर लास्टली स्लीप। आई डोंट नो कैसे बच्चे बोलते हैं 4 घंटा 5 घंटा सो के मैं चल लेता हूँ। भैया मेरे से 8 घंटे की नींद से कम नहीं हो पाता था। जिस दिन मैं 6 घंटा भी सो गया मेरा हेडेक पकड़ता था। आपको अपनी स्लीप पता है, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपकी बॉडी मशीन नहीं है कि कंटिन्यूस चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी। उसको रिचार्ज मांगता है, ठीक है। फ्रेश माइंड से करोगे तो भैया 8 घंटे की सिटिंग में भी आप बहुत सारा आउट इनपुट ले लोगे। वहीं पे अगर आप स्लीप नहीं भी करोगे और 14 घंटे की भी सिटिंग दे दी तो शायद इतना भी आप आउटपुट नहीं निकाल पाओ अपनी लाइफ पे, ठीक है। बस यही कुछ बातें थी जो मैं सोचा कि यार आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अननेसेसरी परेशान मत हो। उसके अलावा सर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी फॉर्म में दिक्कत है, आप चाहे फाउंडेशन में हो इंटर में हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। अपन बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या होता है ना, मन जब अपन हल्का करते हैं ना, तो जो चीज नहीं होती है ना, जो चीज नहीं होती है, जो हम सोचने लग जाते हैं, वो क्लटर अपने दिमाग से खाली होता है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स FM CA सब आसान है यार। और मेरे को एक बार कमेंट करके जाना कि इस अटेम्प्ट में आप फॉर श्योर एग्जाम को निकालोगे, मतलब निकालोगे, एंड अपना अगले 15 दिन के लिए अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। ये कमिटमेंट आप अपने आप से करना, मेरे से मत करना। चाहे आप कमेंट नहीं करो, अपने क्या बोलना चाहिए, अपने वॉल पे पेपर लगा के लिख लेना कि यार दिस इज द फाइनल अटेम्प्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।